नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। हरिद्वार से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे हैं। माया देवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। जुना अखाड़ा में संत आशीर्वाद सम्मेलन में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे हैं। माया देवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो वहीं आपको बता दें कि संत आशीर्वाद सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह के लिए प्रचार प्रसार भी करते नजर आएंगे। तो वहीं ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जो हरिद्वार सीट है वो काफी हॉट सीट माना जा रहा है। यहां पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच की ये लड़ाई है आपस में। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे भी कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे हैं और यहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। ये तस्वीर है जब जेपी नड्डा मंदिर पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा रोड शो भी करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ हरिद्वार में मौजूद रहेंगे। संत आशीर्वाद सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ये तस्वीर भी है उस वक्त की जब जेपी नड्डा पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे हुए थे। प्रदेश के अध्यक्ष अजय भट्ट भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं। कई तस्वीर भी सामने आ रही हैं। यहां पर जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि यहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो भी करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए यहां पर प्रचार प्रसार भी करते नजर आएंगे। माया देवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। संत आशीर्वाद सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने है। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। जेपी नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी मौजूद हैं। अजय भट्ट के अलावा कई और दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। ये हरिद्वार से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। जेपी नड्डा के साथ कई बड़े दिग्गज चेहरे भी दिख रहे हैं। तो सीधे आपको अब ले चलेंगे टिहरी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण एक बहुत बड़ा यहां पर अभिशाप की तरह था। उस धर्मांतरण को रोकने के लिए भी हमने धर्मांतरण विरोधी कानून हम लेकर आए हैं भाइयों बहनों। और एक बड़ी जो साजिश प्रदेश के मूल स्वरूप को खराब करने की थी उसको हमने रोका है, क्योंकि देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। ये किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपने देखा प्रदेश के अंदर कुछ लोगों ने यहाँ के माहौल को बिगाड़ने का काम किया पिछले दिनों, और हमने उसके लिए दंगा रोधी कानून लेकर आए हैं कि अब प्रदेश के अंदर कहीं कोई अशांति फैलाने का काम करेगा, उपद्रव करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा और किसी संपत्ति का नुकसान पहुंचाएगा, चाहे सरकारी हो चाहे निजी संपत्ति हो, उसकी निजी संपत्ति की हो या सरकारी संपत्ति की, उसकी भरपाई उसी धंधा करने वाले से उसकी एक एक पाई की वसूली की जाएगी। भाइयों बहनों, ये प्रदेश के अंदर हमने सुनिश्चित कर दिया है। हमने लैंड जिहाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी है और कई हजार एकड़ जमीन आज अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। हमारी मातृशक्ति उसके लिए 30% का आरक्षण हमने राज्य की सेवाओं में सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, क्योंकि आज हमारी जो बहनें रोजगार स्वरोजगार के मामले में, स्थानीय उत्पाद बनाने के क्षेत्र में आज महिला समूह हमारे जिस प्रकार से तेजी से काम कर रहे हैं, अभी हमारी बहन ने विनीता जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। और मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर गया हूं, मैंने देखा है हमारी जो बहनें जो उत्पाद बनाने वाली हैं, शोभना बहन जी ने, और उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं स्वयं सहायता के द्वारा, वो इतने अच्छे उत्पाद हैं कि कई बार लगता है कि बड़ी बड़ी जो
बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल करने का जो है उनमें दम है, इतना स्किल उनके अंदर है। और ये हमारा धनोल्टी क्षेत्र वैसे भी रोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ अपार संभावना है भाइयों बहनों। इसके लिए हम लोग काम करेंगे भविष्य में, निकट भविष्य में, चूंकि ये मसूरी के भी नजदीक है, देहरादून के भी नजदीक है, इस क्षेत्र में हमने बहुत प्रयास अभी आगे करने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हमने यहाँ पर सफल आयोजन किया, जिसमें 3,54,000 करोड़ के हमारे एमओयू साइन हुए। G20 की 3 बैठकों का यहाँ पर सफल आयोजन प्रदेश के अंदर हुआ। और मैं घनौल्टी की बात करूं तो घनौल्टी में हमारी सरकार ने 1 अरब 41 करोड़ रुपए की 1 अरब 41 करोड़ 47 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति दी है। आगे भी हम बहुत सारी योजनाओं को आगे करने वाले हैं। अभी प्रीतम भाई बोल रहे थे बहुत सारी सड़कों के जो काम है आपने मुझे पहले भी दिए हैं, निकट भविष्य में हम उनको जल्दी से, अभी चूंकि आचार संहिता लगी है, उन सभी को आगे बढ़ाएंगे। मां सुकुंडा के आशीर्वाद से हमने श्रद्धालुओं के लिए जो रोपवे है उसकी भी शुरुआत की है। धनोल्टी में विभिन्न मोटर मार्गों के लिए अभी 94 लाख रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति भी अभी दी गई है। धनोल्टी क्षेत्र में जल संरक्षण पर जोर देते हुए क्षेत्र के विभिन्न जल स्रोतों का भी सुधारीकरण किया जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में एक बार फिर से वही निवेदन करने के लिए आया हूं कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और 19 तारीख को पहले हम सब ने मतदान करना है और मतदान के बाद ही जलपान करना है। क्योंकि कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, तो उस दिन पहले दिन हम पूरी तरह से शुद्ध होकर सबसे पहले नहाते हैं, धोते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद सीधे भगवान की पूजा करते हैं। तो यह भी मानिए कि यह भी एक लोकतंत्र का महायज्ञ है। इसमें हमने इस बार नए भारत की कल्पना लेकर कि नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में होने का, ऐसा भारत जो दुनिया का नेतृत्व करेगा, ऐसा भारत जो आगे आगे चलेगा, ऐसा भारत जहां सबकी सुरक्षा की गारंटी होगी, ऐसा भारत जो हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखेगा, हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा, देश के हर गरीब का उत्थान करेगा, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाएगा। यही मोदी जी की गारंटी है भाइयों बहनों। इसलिए मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए हमको भी अपनी गारंटी देनी है कि हमको जो है 19 तारीख को पहले मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। 17-18 तारीख को बहुत सारे लोग हमारे वैसे तो मतदान करने के लिए आएंगे जो प्रवासी हैं, इधर उधर रहते हैं, शादियों में, बरातों में, विवाह में आने वाले हैं। मैं उन सबसे भी अनुरोध करूंगा आप सबके माध्यम से कि वो अपना मतदान करने के बाद ही वापस जाएं, क्योंकि सबका वोट जिनका यहाँ होगा उनको यही वोट करना चाहिए, लोकतंत्र के महायज्ञ में अपना योगदान देना चाहिए। मैं आप सबसे इतना निवेदन करते हुए आप सब लोग जोर से मेरे साथ मुट्ठी बांध कर जोर से बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने तो टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां से जनसभा करते हुए और यहां से लोगों से, जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि एक बार फिर से मोदी सरकार लेकर के आना है। मोदी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए यहां पर आपको बता दें कि टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी की प्रत्याशी हैं और यहां से प्रचार प्रसार करते हुए उनके हित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा के माध्यम से लोगों से अपील की है और यहां पर एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के बीजेपी मीडिया सेंटर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को समर्थन देते हुए प्रदेश में बीजेपी की जीत को निश्चित बताया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम हैं और कांग्रेस को अपनी पार्टी बचानी चाहिए। उनसे तल पर ले जाने की
नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे थे। इसलिए सारे देश का दलित बहुत बड़ी संख्या में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान को माथा टेक कर प्रतिज्ञा की है कि संविधान का भारत में खड़ा करूं, भारत के हर नागरिक को न्याय देने के लिए मैं काम करता रहूंगा। और इसलिए माननीय राहुल गांधी जी और सभी इंडिया आघाड़ी के लोग रोज बकवास करते हैं, रोज चर्चा करते हैं कि हमको लोकतंत्र बचाना है। मेरा उनको सवाल है, एक बार लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग हैं, आप अपनी पार्टी बचाओ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस को आलसी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सच है कि बीजेपी हमसे ज्यादा सक्रिय है, हम आलसी हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम उनसे ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है क्योंकि हम उन्हें अपनी जगह हटाना चाहते हैं। है उस सत्यता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आप सुन रहे थे। हरीश रावत ने ये कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी होते हुए भी बीजेपी काफी सक्रिय है, चाहे चुनाव हो या फिर अन्य कोई किसी तरह के मुद्दे हो। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस जो है वो आलसी है। अपने आप को कांग्रेस पार्टी को आलसी बताते हुए हरीश रावत क्या कुछ संदेश देने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो हरीश रावत ने कहा वो आपने भी सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ विकास खरे हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। विकास, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आपने सुना ही होगा, वो ये कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी होते हुए बीजेपी काफी सक्रिय है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले हम काफी आलसी। पूर्व मुख्यमंत्री का संदेश क्या कुछ है, वो अपने इस बात के जरिए कांग्रेस पार्टी को किस तरह का संदेश देने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल खुशबू, मैं आपको बताना चाहूंगा कल जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के एक बड़े नेता भी उन्होंने साफ तौर पर अपनी पार्टी के लिए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं आलसी हो गई है, क्योंकि जो सत्ताधारी जो पार्टी है वो जो है पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय है। और कहीं ना कहीं साफ तौर यहाँ पर खुशबू जो है जिस तरह से जो बीजेपी जो पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से वाकई में सक्रिय हरिद्वार में, चूंकि जो कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय नहीं हो पा रही है, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ से जो यहाँ पर बिखरी हुई यहाँ पर नजर आती है। और चूंकि जिस तरह से फिलहाल लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है उस पर भी जो है कांग्रेस के जो यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव प्रचार में मैदान में अभी तक नहीं उतरे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर अपना यहाँ पर बयान भी जारी किया है कि कांग्रेस पूरी तरह से आलसी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर धरातल पर जिस तरह से कांग्रेस को मजबूत एक स्तर पर यहाँ पर आना चाहिए था चुनाव प्रचार के लिए, वो भी बड़े लीडर यहाँ पर कांग्रेस के दिखाई नहीं दे रहे हैं। खुशबू, विकास खरे, सवाल अपने आप में ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरीश रावत, पार्टी को बहुत दिन से लीड कर रहे हैं, बहुत पहले से लीड कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं। उसके बाद भी अगर मीडिया के सामने निकलकर किस तरह की बातें कह रहे हैं, संदेश क्या समझा जाए? बिल्कुल खुशबू, उनका संदेश जो है पूरी तरह से साफ है, क्योंकि जो पार्टी के पदाधिकारी, जो पार्टी के कार्यकर्ता वो पूरी तरह से चुनाव मैदान में अभी तक भी नहीं उतर पाए, क्योंकि जिस तरह से जो जनता के बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है पहुंचना चाहिए था उस तरह से जो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस से हमने प्रत्याशी को जो यहाँ पर वीरेंद्र सिंह रावत को उतारा है चुनाव मैदान, उनके साथ भी जो काफिला साफ तौर पर यहाँ पर कम होते दिखाई दे रहा है। चूंकि कल जिस तरह से वीडियो भी वीरेंद्र सिंह रावत के यहाँ पर वायरल हुई थी उसमें भी जो है वीरेंद्र रावत जो लोकसभा से प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो भी साफ तौर पर अकेले वहां पर अपने काफिले के साथ नजर आ रहा है। चूंकि जिस तरह का काफिला कांग्रेस का हरिद्वार में यहाँ पर होना चाहिए था वो पूरी तरह से यहाँ पर नहीं दिख रहा। और चूंकि हरीश रावत कांग्रेस के बड़े नेता, एक बड़े लीडर है, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से आकर उत्तराखंड में रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी साफ तौर
यहाँ पर बयान जाहिर उनका कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पदाधिकारी है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो चुनाव मैदान में पूरी तरह से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। खुशबू, बहुत शुक्रिया विकास खरे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आप सुन रहे थे। हरीश रावत ने ये कहा है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी में आलसी लोग हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है वो लगातार सक्रिय है, चाहे चुनाव हो या फिर किसी भी अन्य मुद्दों को लेकर के भी वो काफी इस चुनाव में भी, आगामी लोकसभा चुनाव में भी यहां पर बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है। रुड़की विधानसभा में विकास की बात नारी की शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की समर्थन भी उन्होंने यहां पर मांगा है। आज भारत में नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की धूम मची है, और ये पहला कदम है हमारा जब हम विश्व गुरु बनने की तरफ पुनः बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हम पहली बार जा रहे हैं, पहले भी हम विश्व गुरु थे, और भारत पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से भी सबसे बड़ा राष्ट्र बनेगा, पहले भी था। भारत शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, और एक स्वावलंबी भारत पूरी दुनिया का जो नेतृत्व करेगा, उसकी तरफ हमारा देश जा रहा है, और 2047 तक हम वहां पहुंचेंगे। कि मोदी जी की आवाज में एक जादू है, वो जो कहते हैं लोग वो करते हैं। वो अगर कहते हैं सबको बाहर निकलकर थाली बजानी है तो थाली बजाते हैं, वो कहते हैं हर घर पे दीपक जलाने तो लोग दीपक जलाते हैं, वो कहते हैं कि सारा देश आज ये करेगा तो करता है देश। आज सारी दुनिया को वैक्सीन देने का काम हमने किया है। पूरा वाल्मीकि समाज, पूरे देश का, भारतवर्ष का आज भाजपा के साथ में खड़ा है, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी मात्र पार्टी और जिनके नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो उनका जो है पूरे देश में सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, तो वह आज कारगर तौर पे दिखाई दे रहा है। नारी शक्ति के साथ कार्यक्रम था भाई साहब हमारे प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह जी के साथ, और महिलाओं में बहुत उत्साह है इस बार, और वो आज यहाँ ये दिखाने आई थी कि विकास हुआ है। और यहाँ पर जितनी महिलाएं थी, लगभग 2000 की संख्या में महिलाएं थी, तो सबको यही वो सारी वो थी जिन्हें लाभ मिला है। लाभार्थी महिलाएं यहाँ बैठी थी जिसे किसी न किसी विभाग से कुछ ना कुछ मिला था। तो जब इतना विकास हो रहा है तो वो आज ये समर्थन करने आई थी कि त्रिवेंद्र भैया हम आपके साथ हैं, और आपको हम इस बार 5 लाख वोटों से जिताकर भेजेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यहाँ पे सबका समर्थन जो है वो आप देख रहे हैं। सभी प्रकार, हर क्षेत्र से लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से साथ जुड़ के साथ समर्थन पे आ रहे हैं। और आज वाल्मीकि समाज के भी बहुत सारे हमारे जो है सम्मानित सदस्य तो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया, और अपार जो है सम्मान और समर्थन हमें मिल रहा है, और प्रचंड बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो सीधे आपको ले चलेंगे हरिद्वार, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महारैली कर रहे हैं, और यहां पर चुनावी रैली का आगाज करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल सनातन ताकतों के बारे में अपशब्द भी कहते हैं और टीका टिप्पणी भी करते हैं। कोई ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? और ये जो सनातन ताकतों के बारे में अपशब्द कहते हैं, जो सनातनी ताकतों के बारे में समाज में गलत तरीके के वातावरण पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो सनातनी ताकतों को एक तरीके से कलंकित करने का काम करते हैं, वही भारत के कुछ पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये राजनीति के कारण होती है। बोलिए, ऐसी ताकतों को भी समर्थन देना है क्या? ऐसी ताकतों को भी समर्थन मिलना चाहिए क्या? जो सनातन के विरुद्ध में बोले और पार्टियां गठजोड़ करके उनके साथ चुप रहे, मुंह पर ताला लगा ले, सनातन के पक्ष में बोलने की हिम्मत ना हो, ऐसी ताकतों को क्या भारत में कोई स्थान होना चाहिए? कोई ऐसी ताकतों को कोई भारत की जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए?
ताकतों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो आपका आशीर्वाद हमेशा सात्विक ताकत होता है, जो समाज में को मंगलमय बनाने के लिए लगे, जहां सब प्राणी को अच्छे से आगे बढ़ने का अवसर मिले, सबका सशक्तिकरण और ज्ञान और सात्विक वातावरण में समाज व्याप्त हो, इसके लिए हम तपस्या कर रहे हैं। और इसको आगे बढ़ाने का काम मैंने उदाहरण सहित आपको बताया है कि बखूबी 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से सात्विक शक्तियों का दौर भारत का दौर बना दिया है, इसको भी हम सब। और इसीलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेता हूं और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेता हूं कि आपका आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले और आपके आशीर्वाद से हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर चले और भारत को उज्जवल शक्ति के रूप में आगे बढ़ाए। यही आपका आशीर्वाद मिलेगा। हम इसी के माध्यम से आपसे सात्विक ताकतों की शक्ति लेकर, आपका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। तो उत्तराखंड में जेपी नड्डा की दहाड़ को आप सुन रहे थे। महारैली के आयोजन में शिरकत कर रहे थे और यहां से चुनावी आगाज करते हुए महारैली में यहां पर हरिद्वार सीट जो है वो काफी हॉट सीट माना जा रहा है और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में मौजूद हैं। यहां से जनसभा को संबोधित करते हुए रैली का आगाज करते हुए यहां से तो जेपी नड्डा को सुन रहे थे। एक बार फिर से प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों से अपील करते हुए, तो वहीं आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए भी यहां पर चुनावी प्रचार करते हुए जेपी नड्डा नजर आ रहे थे। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।